कल 5 फरवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10:05 पर प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री प्रयागराज में करीब 2.5 घंटे रहेंगे। इस दौरान वो संगम में स्नान भी करेंगे। इसके बाद संगम पूजन और आरती भी होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नेत्र कुंभ भी जाएंगे। महाकुंभ के दौरान किए गए कार्य को भी प्रधानमंत्री देखने वाले हैं। पीएम के इस दौरे को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहले ही पहुंच चुके हैं। तो कल संगम में स्नान भी करेंगे प्रधानमंत्री, और जिस तरह से वहां तैयारियां हुई हैं, जो रूप दिया गया है कुंभ नगरी को, उसका भी एक जायजा प्रधानमंत्री कल लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को यानी कि बुधवार को प्रयागराज आ रहे हैं। ये उनका महत्वपूर्ण दौरा है, जिसमें 5 फरवरी को प्रधानमंत्री लगभग 10 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद 11 से 11:30 बजे के बीच में संगम में पवित्र स्नान करेंगे। 10:10 पर प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां पर 10:45 पर प्रधानमंत्री अरैल घाट जाएंगे। 10:50 पर पीएम अरैल घाट से नाव के जरिए महाकुंभ में पहुंचेंगे। 11 से 11:30 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ मेले में उनका कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित है, आरक्षित है, और 11:45 बजे पीएम वापस बोट के जरिए अरैल घाट आएंगे। अरैल घाट से वापस डीपीएस हेलीपैड आएंगे और जहां से प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो 12:30 बजे के आसपास पीएम वायुसेना के विमान से वापस लौट जाएंगे। तो पहले जो उनका प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसमें करीब 4 से 5 घंटे का था, लेकिन उसको छोटा किया गया, जिससे कि आम जो श्रद्धालु हैं, जो प्रयागराज आ रहे हैं, महाकुंभ आ रहे हैं, जो संगम में डुबकी लगा रहे हैं, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए उनका जो दौरा है उसको छोटा किया गया है, सीमित किया गया है। फिलहाल उनका ये कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, प्रयागराज, न्यूज़ 18 इंडिया। और इससे पहले भी प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे। उस दौरान उन्होंने गंगा स्नान किया था और गंगा पंडाल में स्वच्छता जो रही हैं, उनके पांव भी पखारे थे। वहीं इस बार भी प्रधानमंत्री कल महाकुंभ में शामिल होंगे और नेत्र कुंभ के एक शिविर में भी प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं। आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरें, 2 तस्वीरें। कल महाकुंभ में प्रधानमंत्री जाएंगे और इससे पहले 2019 में जब प्रधानमंत्री गए थे, उस वक्त भी उन्होंने डुबकी लगाई थी, और आज एक बार फिर कल प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं प्रयागराज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। ऑपोजिशन ने प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ दौरे पर ही सवाल उठा दिए, तो बीजेपी ने उस पर पलटवार भी किया है और विपक्ष की टिप्पणी को गैर जरूरी बतला दिया है। और महाकुंभ में स्नान को राजनीति से जोड़कर ना देखने की बात भी बीजेपी ने कह दी। तो बता दें कि महाकुंभ में प्रधानमंत्री कल जा रहे हैं स्नान के लिए, तो उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, लेकिन बीजेपी ने उस पर पलटवार किया और विपक्ष की टिप्पणी को गैर जरूरी बतला दिया और महाकुंभ में स्नान को लेकर कहा है कि इसे राजनीति से जोड़कर ना देखें, ये बात कही है बीजेपी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ दौरे पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने सवाल उठाया, जिस पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने पलटवार किया। हमारे चीफ मिनिस्टर तो रोज़ वहीं रहते हैं, सारे अधिकारी वहीं लगे रहते हैं कि वीआईपी की लेन ठीक बनी रहे, अखाड़े वालों का ठीक बना रहे, और आम जनता जो जा रही है वो चाहे डूबे मरे कुचले, इनसे कोई इनका वास्ता नहीं रहता है। अब ये प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, सोचें वो कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, और जाएं तो उन लोगों से भी मिलें जिनके लोग खो गए हैं, जो मारे मारे घूम रहे हैं, और गंगा का वो स्वरूप भी देखें जहाँ नहाने के लिए जाने से पहले इतने इतने पैरों तक कीचड़ में घुस जाते हो, महिलाएं फंस जाती हैं, तो लोग खींच के निकाल के गंगा तक ले जाते हैं। वो जगह भी देखें जाके। अब ये वो लोग कटाक्ष लगाते हैं जिनको सनातन से घृणा है। खुद तो डुबकी लगाए आएंगे बहुत सारे लोग, राजनीतिक डुबकी, और जो प्रारंभ से ही धार्मिक प्रक्रियाओं में संलग्न रहे हैं, जिन्होंने हिमालय से लेकर और तमाम धार्मिक स्थानों का भ्रमण किया हो, वो प्रधानमंत्री अगर किसी प्रकार का कुंभ में जाते हैं तो एक नागरिक के नाते भी उनका अधिकार है, एक सनातनी के नाते भी उनका अधिकार है। तो इस प्रकार का किसी को टिप्पणी करने का मैं समझता हूं किसी की धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। तो ये जो लोग अगर कोई टिप्पणी करते हैं
तो उनको अपने कृत्यों पर देखना चाहिए।